हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पूर्व रूप और पर रूप स्वर संधि के बारे में। तो जो अपनी स्वर संधि थी वो कंप्लीट हो चुकी है। हमने पढ़ा कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जो स्वर संधि है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकता है। कोई भी दिए गए क्वेश्चन में किसी को कोई समस्या हो या कुछ और पूछना हो तो कमेंट कर सकता है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो स्वर संधि में कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको करवा रहा हूँ, आप उन्हें जरूर कीजिएगा। देखिए, करोति प्लस ए जो करोति प्लस एव, करोति एक उदाहरण है। जितनी भी संधियां हमने की हैं उनके उदाहरण है करोति प्लस एव। करोति प्लस एव, जितनी भी संधियां हमने की हैं उनके उदाहरण हैं ये। तो हमें करना है, आप अपनी नोटबुक लेके उसमें कर सकते हैं। देखिए, करोति प्लस एव, करोति मैंने आपसे कहा पूर्व पद का अंतिम अक्षर तय, इसमें क्या मिला हुआ है ई, और उत्तर पद का प्रथम अक्षर यहाँ पर क्या है ए व, तो ये दो है ई प्लस ए। आप बताइए ई प्लस ए जो थी वो कौन सी टेबल में बनाया था कि पूर्व पद का अंतिम अक्षर ई हो और उत्तर पद का ए आए या कोई और असमान स्वर आए, तो वो कौन सी संधि थी? यण स्वर संधि। कौन सी थी? यण स्वर संधि थी वो। तो हम क्या करते थे कि अगर पूर्व पद में ई है और उत्तर पद का पहला अक्षर कोई असमान स्वर है तो हम ई के स्थान पर क्या करेंगे ये, और यह में किसकी मात्रा मिलेगी? ये ए की मात्रा। तो क्या बन जाएगा ये दोनों हट जाएंगे। अब इसको जोड़ दीजिए, क रो ते आधा ये और वह करोते। तो हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? करोते। ठीक है। सेकंड देखिए, जो जितनी भी संधियां की हैं उनके उदाहरण है। म प्लस पेशा, आप सोचिए इसको, फिर मैं आपको बताता हूं। एक को उदाहरण भी रखते हैं। मम प्लस पेशा, नेक्स्ट उदाहरण है नायत्र। देखिए सेकंड वाला, सेकंड में जो संधि विग्रह है तो संधि विग्रह को संधि विग्रह के तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है? मम में क्या मिला हुआ है? अंतिम अक्षर क्या है? पूर्व पद का अंतिम अक्षर ए, उत्तर पद का प्रथम अक्षर ए, और बचा क्या? शा। अब ए प्लस ए किस संधि में हमने पढ़ा था? ए प्लस ए। ऐसी कौन सी संधि है जहां हमने पढ़ा ए प्लस ए? तो जिस संधि के पूर्व पद में ए हो हमने क्रम वाइज पढ़ा था कि पहले दीर्घ संधि पढ़ी थी, दो समान स्वर होते हैं। अब समान स्वर होते हैं, ये समान नहीं है ए प्लस ए। उसके बाद हमने पढ़ा सीरीज वाइज ए आ पहले पद में पूर्व पद में, उसके बाद ई उ री लरी वो पूर्व उत्तर पद में हो तो वो कौन सी थी? दीर्घ के बाद गुण, गुण के बाद फिर हमने वृद्धि पढ़ी ए आ री के बाद फिर आगे ए आई ओ औ। तो ये कौन सी संधि है?
वृद्धि स्वर संधि। कौन सी संधि है ये? वृद्धि स्वर संधि। जिस संधि के पूर्व पद में ए या आ हो और उत्तर पद में ए ऐ ओ औ हो, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनता था? ऐ। ए आ प्लस ए बराबर ऐ। अब देखिए मम को हम जोड़ेंगे। मम में इसकी मात्रा कितनी बताई थी मैंने कि जिस पर एक मात्रा नहीं होती उस पर उसकी एक मात्रा, जिस पर एक मात्रा होती है उसकी दो मात्राएं। तो यहाँ पर मम ममई और बचा क्या? शा, ममई शा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, थर्ड। सोचिए कौन सी संधि है और इसका अब की बात देखो विग्रह करना है हमें। अब की बात संधि युक्त पद है और हमें इसका विग्रह करना है। बताइए क्या होगा? नार्यत्र। नार्यत्र क्या है? नार्यत्र देखो मैंने आपको कहा था जो ये रे है ऊपर रे वो आधा रे होता है और उसको हम अपनी हेल्प के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं नार्यत्र। ये इस प्रकार से आधा रे सामने वाले के ऊपर चला जाता है तो हम इसको अपनी हेल्प के लिए इस तरह से कर सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जिस संधि में यह वह से पहले आधे अक्षर हो, यह वह से पहले आधे अक्षर कौन सी संधि में बताया था? यण स्वर संधि में। यण स्वर संधि उसमें बताया यण स्वर संधि। अब आप इसको देखिए क्या करते थे? यह जो था इस यह से पहचान की है तो इस यह को हटा देंगे, इसकी जगह क्या आएगा? ई। यह में मिला क्या कौन सा स्वर है उसको अलग करेंगे। यह में क्या मिला हुआ है? तो अब जो ई है वो तो कहाँ मिलेगी? ये यह तो हट ही गया, ई मिल जाएगी रे में और ए इस तरह के आगे तो ना रे। अब रे में छोटी ना होकर के बड़ी ही आती है तो नारी प्लस ए उत्तर अत्र इस तरह से। तो ये कौन सी संधि है? यण स्वर संधि। ठीक है, आगे देखते हैं अगली नेक्स्ट। तथेति शब्द है हमारे पास तथेति। बताइए आप कौन सी संधि हो सकती है? तथेति। तथेति में कौन सी संधि हो सकती है? सोचिए और बताइए कि कौन सी संधि हो सकती है तथेति में। तथेति में कौन सी संधि हो सकती है? देखिए जिसपे एक मात्रा होती है, जिसके ऊपर मैंने बताया था एक मात्रा, वो कौन सी है? आपको याद हो तो गुण स्वर संधि। जिसके ऊपर एक मात्रा होगी वो कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि। तो एक मात्रा पहले मैंने कहा था जहां जिस मात्रा से हम पहचान करेंगे उस मात्रा को उस मात्रा के अक्षर तक लिख लेंगे। तो तत् पे है तो तय और थे। अब देखिए गुण स्वर संधि की आपको टेबल याद होगी कि पूर्व पद में ए आ और उत्तर पद में ई उ री यन री हो। ठीक है, तो ए आ अब ये पूर्व पद बढ़ेगा ए आ। अब आपको पता है तथा शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है? तथा। शब्द तथा होता है। अब आ हो गया एक तरफ। अब उत्तर पद में क्या आता था? ई उ री यन री। तो यह ती तो वही एक ये है एक मात्र इस एक की। अब एक किससे बनता था? ए या आ प्लस ई से। तो इस ती के आगे क्या लगेगा? ई। ती में क्या आता है? इसमें तथा प्लस इति। संधि कौन सी है? एक मात्र जिसके ऊपर हो गुण स्वर संधि। ठीक है,
तथा प्लस इति तथिति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगली संधि देखते हैं। मही प्लस ईशय, इसको करिए आप मही प्लस ईशय। प्रत्यूषा, सोचिए इनके बारे में कौन सी संधि हो सकती है और किस तरीके से हमने पढ़ा था उसको और क्या पहचान हो सकती है इनमें। गजानन है, नाविक है, देखिए सोचिए क्या हो सकता है। चे प्लस अनम, चे प्लस अनम, सूर्य प्लस उदय। सोचिए इनके बारे में कौन सी संधि है। देखो फिफ्थ वाली देखिए आप, फिफ्थ वाली मही प्लस ईश, ये विच्छेद है, हमने पढ़ा था विच्छेद को विच्छेद के तरीके से देखेंगे। देखिए शब्द क्या है, मही प्लस ईश, विग्रह दे रखा है तो प्लस के इधर तो क्या है में क्या मिला हुआ है, बड़ी, और इधर भी क्या है, बड़ी श, तो दोनों क्या है, बड़ी ई है। ई प्लस ई बराबर क्या होता है, बड़ी, दोनों ही मिलकर क्या बनेंगी, जहां दोनों समान स्वर आते हैं, हमने पहली संधि पढ़ी थी कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो अब ये दोनों हट गए, अब इसको जोड़ दीजिए, मैं है में किसकी मात्रा, ई की, बड़ी ऐसी है, और बचा क्या, श, महिष, ठीक है, ये है दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट देखिए प्रत्यूषा। अब शब्द है हमारे पास प्रत्यूषा। अब आप देखिए प्रत्यूषा जो शब्द है वो संधि है, इसका विग्रह करना है। तो वही अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि यह और वैसे पहले आधे अक्षर हो, यह और वैसे पहले, वो कौन सी संधि होगी, यहाँ यह से पहले क्या है, आधा अक्षर, कौन सी संधि है, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, यह और वैसे पहले आधे अक्षर हो, यण स्वर संधि। तो इस यह की जगह क्या आएगा, ई, यह में क्या मिला हुआ है, बड़ा ऊ, अब हटा दीजिए प्र, इस तय में आधे में क्या मिल जाएगा, ई, प्रति, और क्या बचा, ऊ, शा, ऊषा। इस प्लस के सामने ऊ है और बचा शा, ऊषा, तो प्रति प्लस ऊषा, ये हो जाएगी आपकी यण स्वर संधि। ठीक है, नेक्स्ट सेवंथ देखते हैं, गजानन। गजानन जो है, इसमें आप देखिए यहाँ पर कि आपको क्या पहचान दिखाई देती है, जो संधियां मैंने बताई। देखिए
यहाँ पर आ स्वर है आ। अब आ किस में आता है? जो समान स्वर है। पहले जहां तक मात्रा लगी है पहले हम वहां तक लिखेंगे। गज शब्द क्या होता है? गज। ये आज जो मात्रा है वो दीर्घ स्वर संधि में पड़ा था। एक तरफ भी ए आ, उत्तर पद में भी ए आ, दोनों तरफ समान स्वर। तो शब्द क्या है? गज। अब यहाँ नन बचा है। अब यहाँ भी ए या आ होता है। अनन होता है या आनन? तो गज मतलब हाथी और आनन है। यहाँ पर आ, ए प्लस आ बराबर आ। आनन का अर्थ होता है सिर, तो गज आनन, गज का आनन। ठीक है, ये कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट देखिए 8 आठवीं सोचिए कौन सी हो सकती है? इस संधि का नाम बताइए और सोचिए। नाविक, इसमें सोचिए क्या शब्द आ रहा है? आओ। देखिए शब्द क्या है? नाविक। नाविक आओ आओ। मैंने आपको बताया था आए आए आओ आओ। ये शब्द जिसमें आए वो कौन सी है? कौन सी संधि बताई थी? अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि। अब देखिए पहले इसमें कौन सा है? वैसे पहले आपकी मात्रा भी बताई थी मैंने। न में क्या है? आ, और यहाँ पर क्या है? वह में क्या मिला हुआ है? ई। तो यहाँ से हम प्लस करेंगे एक। ठीक है, अब इस आओ की जगह क्या लाएंगे? आई की जगह ए, आई की जगह आई, आओ की जगह है ओ, और आओ की जगह औ। तो इसको हटाकर तो क्या ले आएंगे? औ। और ये कहाँ जाएगा? न में। तो क्या बनेगा? नव प्लस यहाँ पर क्या है? एक। तो शब्द क्या बना? नाविक। नाविक में ध्यान दीजिएगा क्या है? नाविक में आओ आ रहा है, आओ की जगह क्या आएगा? औ। और औ की जो मात्रा वो मिलेगी न में। तो नौ प्लस एक, तो शब्द क्या बना? नाविक। ठीक है, अयादी स्वर संधि। नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट कौन सी है? चे प्लस अनम। देखिए चे प्लस अनम। यहाँ पर पूर्व पद का अंतिम अक्षर क्या है? ए। जिस पर एक मात्रा है वो ऐसी मात्रा ए। उत्तर पद का ए नम। याद कीजिए जिस संधि के पूर्व पद में ए हो, आई हो, ओ हो, औ हो और उसके बाद चाहे कोई सा भी स्वर आए वो कौन सी संधि होगी? अयादी स्वर संधि। कौन सी होगी? अयादी स्वर संधि। ठीक है, अब ए और ए है। ए का क्या हो जाएगा? आय, और ए किस में मिल जाएगा? ये में। तो ये दोनों हट गए। अब इनको वापस जोड़ दीजिए। च में क्या मिला? ए पूरा हो गया। यह में क्या मिला? ये पूरा है। बचा क्या? नम। तो शब्द बना चयनम, अयादी स्वर संधि। च में ए था, उत्तर पद का पहला अक्षर ए है। ए के सामने कोई भी स्वर आए, ए का आए। ठीक है, तो ये कौन सी संधि हो गई? अयादी स्वर संधि। नेक्स्ट अंतिम संधि है कौन सी? सूर्य प्लस उदय। सूर्य प्लस उदय। देखिए सूर्य में क्या मिला हुआ है? सूर्य, लास्ट में क्या है? ए। ये रे नहीं है, कहीं आप सोचिए कि रे है। रे तो इस आधा है, इससे पहले आ जाएगा।
यह से पहले, तो यह में क्या मिला हुआ है ए, और यहाँ पर क्या है ऊ, सूर्य प्लस उदय, ए प्लस ऊ, याद कीजिए कौन सी टेबल में आता है, ए पूर्व पद में ए या आ हो, उसके बाद समान स्वर हो तो दीर्घ स्वर संधि, ए या आ के बाद उत्तर पद में ई, उ, री, री। एक सीरीज वाइज पढ़ा था हमने कि ए और उ आ जाए तो क्या मिलेगा ओ, कौन सी संधि थी, दीर्घ के बाद गुण स्वर संधि, तो ये संधि कौन सी है, गुण स्वर संधि। तो ए प्लस उ बराबर ओ, तो यहाँ क्या पड़ेगा सूर्य, और ओ की मात्रा कहाँ यह में, सूर्यो बचा क्या वै, तो शब्द क्या बना सूर्योदय। तो ये आपके कुछ स्वर संधि के उदाहरण थे जो आज हमने एक्सरसाइज की है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से किए होंगे। अगर फिर भी किसी को कोई समस्या है तो कमेंट कर सकता है, वहां उसको उसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद जो अगली संधि चलेगी वो अपनी व्यंजन संधि चलेगी, और व्यंजन संधि हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। थैंक यू।